सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध भर में 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। आज के हिंदुस्तान में मैं अभी वो नसीरुद्दीन शाह का पढ़ा था, जो एक्टर, वो जो आप बातें कर रहे हैं, वो सारी वो चीजें हैं जो कायदे आजम तब कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबर का शहरी समझा जाएगा। वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। कायदे आज़म की बातें आज भारत में सच साबित हो रही हैं। इमरान खान की भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर तनकीद। नसीरुद्दीन शाह के बयान का हवाला भी दिया। कहा, मोदी को दिखाएंगे अक़लियतों से कैसा सलूक किया जाता है। कप्तान के बयान पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। उधर इंतहा पसंदों की धमकियों पर नसीरुद्दीन शाह की अजमेर में फेस्टिवल में शिरकत मंसूख। गैर एलानिया जंग से बाहर नहीं निकले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, नए खतरात के मरकजी किरदार हमारे अपने गुमराह लोग हैं। भारत नई पाकिस्तानी हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी न समझे। सिपह सालार का कराची में पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल शहबाज के गले पड़ गया। आशियाना इकबाल नैब ने आशियाना इकबाल स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शहबाज शरीफ, अहद चीमा, फवाद हसन समेत 13 अफराद नामजद। मुलजिमों में नदीम ज़िया, कामरान कयानी, शाहिद शफीक, बिलाल कुदवाई, मुनीर ज़िया भी शामिल। ज़िमनी रेफरेंस 3 वॉल्यूम्स और 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल। वो प्रॉपर्टी कब की बिक चुकी, 20 साल से वो बिक चुकी है, इनके नाम है ही नहीं है। न्यूयॉर्क में सामने आने वाली जायदाद आसिफ जरदारी की है। अली जैदी नई दस्तावेजात सामने ले आए। 524 ईस्ट स्ट्रीट 72 अपार्टमेंट 37 की दस्तावेजात ट्विटर पर शेयर। टैक्स रसीदों पर आसिफ जरदारी का नाम दर्ज। वफाकी वजीर कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कल कह देंगे कि बिलावल हाउस भी इनका नहीं है। कराची कायदाबाद में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। हसास इदारे ने 4 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। गिरफ्तारियां सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान की गईं। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर मसरूका सामान बरामद। कार्रवाई हैदरी मार्केट और सुल्तानाबाद में की गई है। प्रोफेसर मियां जावेद को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर को जेल से ही मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सांस और धड़कन बहाल करने की कोशिशें वीडियो में देखी जा सकती हैं। दूसरी जानिब प्रोफेसर जावेद नमाज जनाजा के बाद लाहौर में सपुर्दे खाक। 12वां डीजी रेंजर्स स्क्वाश का बड़ा मेला सजने को तैयार। कौमी ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज कल से कराची में होगा। इवेंट में मुल्क भर से 105 मर्द और 42 खवातीन स्क्वाश प्लेयर्स एक्शन में होंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला। कहा, पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला अदालत के अहकामात की तामील में किया। अदालत ने पार्लियामेंट तहलील करके 6 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है।
उधर तर्जुमान हमास का कहना है कि सदर महमूद अब्बास के फैसले से मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। शटडाउन और शाम के हवाले से ज्यादातर खबरें जाली हैं। अमेरिका में जुज़वी शटडाउन और शाम से फौज के इनकलाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा शाम से दाइश का बड़ी हद तक किलाकमा कर दिया। डेमोक्रेट्स के साथ बॉर्डर तनाज़े पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क के दिफा मजबूत बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाना मैंडेट में शामिल है। हदीदा जंगबंदी मुआहिदे की मॉनिटरिंग करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा टीम यमन पहुंच गई। हौसी बागियों और यमनी फोर्सेस के माबैन हदीदा में जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था। अमन टीम के अरकान हदीदा, सालिफ और रास ऐसा में जंगबंदी मुआहिदे की मॉनिटरिंग करेंगे। फ्रांस में पीली जैकेट्स मुजाहिरीन का छठे हफ्ते भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। 109 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस में 800 के करीब मुजाहिरीन ने शॉन्स एलिजे एवेन्यू की जानिब से मार्च किया। मुजाहरे के दौरान ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक। अफगान और इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयाँ, 57 शिद्दत पसंद हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयाँ नंगरहार, गजनी, पक्तिका, फरहा, फरियाब, हलमंद और जाबुल में की गई। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का अफ्रीकी मुल्क चाड का दौरा, वहाँ तैनात फ्रांसीसी फौजियों से मुलाकात। कहते हैं फ्रांसीसी फौजी बाकी मलेशिया के खिलाफ चाडियन फौज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। फ्रांस के अलावा माली, मौरितानिया, बुर्किना फासो, नाइजर के फौजी भी स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। सूडान में रोटी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। पुलिस के साथ झड़पों में 4 रोज के दौरान 22 मुजाहिरीन हलाक। एतबारा से शुरू होने वाला एहतजाज अल-क़ज़ारिफ, ओमोड्वेन और दारुल हुकूमत खर्तूम तक पहुंच गया। दो 2018 में किसी ने अद्वियात में नाम कमाया तो किसी ने अमन का नोबल इनाम पाया। साइंस में हैरत अंगेज तब्दीलियां हुई। माहिरीन ने स्टीम सेल से ऐसा मसनूई खुलिया बनाया जो मुस्तकिल में अफसाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। चीन ने मसनूई जान के बाद मसनूई सूरज की तैयारी का भी ऐलान कर दिया। मलिका तरन्नुम नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके सुरीले गीतों की गूंज आज भी फजाओं को महका रही है। नूरजहां ने उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। 1965 की जंग में बेमिसाल मिली नगमे गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम साहिब। मैं हूं आपके साथ महलूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें, कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान आज सज गया है। सिंध भर में 65 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 26 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता रहे हैं कराची में 26 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नवीद सदीकी से। नवीद सदीकी बताएगा, मैदान सज गया है, कैसी गहमा गहमी है, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, आज जो है कराची में 65
नशिस्तों पर जो है ज़मीनी इंतखाब होने हैं। बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात जो है वो आज मुनक्किद होने हैं, जो आज सुबह 8 बजे शुरू होंगे और शाम 4 बजे तक जो है उसकी जो वोटिंग का अमल है वो जारी रहेगा। कराची की 26 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर जो है आज पोलिंग होगी। तमाम तर तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मुहिम का अमल था वो परसों रात जो है ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद जो सियासी तंजीमों की जानिब से जो है पोलिंग के जो आज तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और जो पोलिंग स्टेशन है उसके अतराफ जो है पोलिंग कैंप्स जो कायम कर लिए गए हैं। तकरीबन 3000 से ज़ायद जो स्टाफ है, पोलिंग स्टाफ, वो आज तैनात किया जाएगा, जबकि 379 जो है शहर में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके लिए जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो तैनात की जाएगी। तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन है उसको हसास करार दिया गया है। आज सुबह जो 8 बजे जो पोलिंग का वक्त है वो शुरू होगा, जिसके बाद आप शाम जो है 4 बजे तक जो है पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ये तमाम तो जो नशिस्तें हैं ये बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जो है छोड़े जाने के बाद जो है खाली हुई थी, जिनके ऊपर जो आज इंतखाबात होना है। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से नशिस्तें छोड़ी गई थी, जिसके अंदर जो है आज ये ज़मीनी इंतखाबात होना है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम तो जो इकदाम हैं वो कर लिए गए हैं। तमाम तो स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया है, जिसके लिए 3000 से ज़ायद जो जवान हैं वो रफरी तैनात की जाएगी। इसके अलावा रेंजर्स जो एहलकार हैं वो भी जो है पोलिंग स्टेशन के अतराफ तैनात किए जाएंगे। लेडीज़ पुलिस एहलकार की भी जो है वो खदमात जो हासिल की जाएंगी, जबकि जो भी कैंडिडेट जो आएंगे वो डालने के लिए। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे नवीद सदीकी। शुक्रिया आपका नवीद।